नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ के ना बहुत से पहलू होते हैं। हम एक पहलू देखते हैं। मुझे एक बात बताएं मजतान, जब मुझे घर से निकाला गया, मैं घर से निकली, मुझे पहला नवाला किसने दिया? ख्वाजा सरा ने। मुझे इस छत किसने दी सोने के लिए? ख्वाजा सरा ने। शानी मेरी गुरु ने दिया, ठीक है। और मजहबी लिहाज में स्पिरिचुअल थी, तो कहीं ना कहीं वो बैकलैश देखने को मिलता है कि अच्छा मीडिया पर्सन बन गई, अब हमारे ही लोगों की वीडियो बना के भेजेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता था। और जब आप किसी एक बंदे के लेवल पे आ जाओ, जिसे ख़ानदान ने सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, हकीकी माँ याद आई और मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा रब्ता अनफॉर्चुनेटली जल्दी में नहीं हो पाया। वजदान ये 2018 की बात है। मैं तब बिफ़ोर माई ट्रांजिशनिंग कि मैं अपने आप को इस हुलिये में लाने से पहले की मेरी बात है, इस हुलिये में अपनाने से पहले की बात है। अच्छा, ट्रांस के बारे में कहा जाता है कि ट्रांस हमेशा फैमिली की तरफ से पिसती नज़र आई है और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फैमिली की इज़्ज़त है, फैमिली की नौक ना कट जाए। और ट्रांस जब कोई स्टेप लेता है तो उसको उसकी कम्युनिटी, ट्रांस कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करती है, तो देन वो जो है कुछ कर सकता है। तो क्या आपने भी, आपकी कम्युनिटी ने, ट्रांस ने किया? आपकी स्माइल से ऐसे मुझे लग रहा है कि आपको ट्रांस कम्युनिटी ने कुछ खास सपोर्ट नहीं किया, आप अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ के ना बहुत से पहलू होते हैं। हम एक पहलू देखते हैं। मुझे एक बात बताएं मजतान, जब मुझे घर से निकाला गया, मैं घर से निकली, मुझे पहला नवाला किसने दिया? ख्वाजा सरा ने। मुझे इस छत किसने दी सोने के लिए? ख्वाजा सरा ने। शानी मेरी गुरु ने दिया, ठीक है। और मेरी सना जो गुरु है मेरे, बेसिकली दो मैं जिनको अपना बेहतर एक रहनुमा समझती हूँ वो है, और मेरी तीसरी मेरी माही खाला, जो वो सब ट्रांसजेंडर बरादरी का हिस्सा है, लेकिन वो मेरे पर्सनली खून का ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने मुझे छत दी, उन्होंने मुझे जो है रहने के लिए जगह दी, और उन्होंने मुझे नवाला दिया। ट्रांसजेंडर की कहीं ना कहीं सपोर्ट रही है, लेकिन उस तरह नहीं रही। अगर मैं किसी बहुत सी NGOs में मैं इसलिए हिस्सा नहीं बन पाई ख्वाजा सराओं की, क्योंकि मेरा एक अलग सूबे से ताल्लुक़ था। मैं बड़ी बोल्ड थी, मैं बड़ी चीज़ों को जो है असूल परस्त जो बंदे होती हैं ना, वो उस तरह लेके चलने वाले थे, और मजहबी लिहाज में स्पिरिचुअल थी। तो कहीं ना कहीं वो बैकलैश देखने को मिलता है कि अच्छा मीडिया पर्सन बन गई, अब हमारे ही लोगों की वीडियो बना के भेजेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता था। और जब आप किसी एक बंदे के लेवल पे आ जाओ, जिसे ख़ानदान ने सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, उसके कपड़ों के लिए, लेकिन आप वो बंदी हो जिसके ख़ानदान के बिल्कुल सपोर्ट नहीं आपको किया, तो वो बंदे कहीं ना कहीं ख्वाजा सरा कम्युनिटी में वो क्या करते हैं, आपसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं। आई नो वो लोग समझ रहे हैं, उनका ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान से है। मैं कभी उनको बुरा नहीं बोलती, मैं तो उनको उस्ताद कहती हूँ, मैं तो उनको टीचर कहती हूँ, मैं तो उनको माँ बाप का दर्जा देती हूँ, सबको देती हूँ। ट्रांस कम्युनिटी में एक माँ भी होती है, आपकी माँ कौन है? माही अली। माही अली। कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके आई साथ? लव माई मम्मा, आई लव माई मम्मा। तो जब उनके साथ टाइम स्पेंड करती, जैसे कि मदर डे, कल ही मदर डे गुजरा है, तो आपको अपनी हकीकी माँ याद आई? हकीकी माँ याद आई और मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा रब्ता अनफॉर्चुनेटली जल्दी में नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी बहुत सी चीज़ों में। लेकिन जो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो मेरी मम्मा बनी हुई हैं, हमने साथ केक कट किया। मेरी जो टीचर हैं सारो, मतलब मेंटोर ही कह लें एक किस्म से, तो हम लोगों ने, मेरी मम्मा ट्रांस जो कम्युनिटी में होती हैं, हमने केक कट किया मदर्स डे का, और हमने खुशियाँ आपस में सेलिब्रेट की। भले ही खून का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन रूह का ताल्लुक़ है माही अली से मेरा, एज एन उनकी डॉटर। अच्छा, आपके नज़दीक ये जो औरत मार्च है, ये क्यों ज़रूरी है? आप बड़ी हमें इसमें सरगर्म नज़र आती हैं औरत मार्च में, बड़े बड़े प्ले कार्ड उठाए होते हैं, उनका जिक्र भी हम करेंगे। आपको औरत मार्च, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे हकूक़ हैं? अच्छा, आप औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं या ट्रांस के भी कुछ हकूक़ हैं जो आप सामने लाना चाहती हैं? वजदान ये 2018 की बात है। मैं तब बिफ़ोर माई ट्रांजिशनिंग कि मैं अपने आप को इस हुलिये में लाने से पहले की मेरी बात है, इस हुलिये में अपनाने से पहले की बात है, कि मैं एक जगह अपने कज़न के साथ खड़ी थी, और उन दिनों में औरत मार्च पहली बार हुआ था। आई थिंक मारवी सरमत जी, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने किया था। उन्होंने शुरुआत की थी। उनका एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हो रहा था, इंटरव्यू के, जिसमें एक शख्स कह रहा था कि तेरे जैसा में ऐसा है क्या। तो फिर मैंने कहा एक दिन इस मूवमेंट का हिस्सा बनूंगी, और ऐसे ही बनूंगी कि छा जाऊंगी। वो जो फेमस शख्स हैं खलीलुर रहमान साहब थे, जिन्होंने कहा कि तेरे जिस्म में है क्या। हाँ, आपको पता होगा उस लड़ाई के बारे में, और उनके बड़ा जिस्म में क्या था जो उन्होंने बोला है। तो मैंने सोचा कि यार इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर टीम का हिस्सा बन जाऊंगी, उनके ग्रुप्स में शामिल हो जाऊंगी, मेरे पोस्टर वायरल हो जाएंगे, फिर मुझे मेरे घर वाले भी कहेंगे इतनी आज़ादी की बात ना किया करो, ज़रीन हाथ जोड़ते हैं।
सो यही एक चीज़ है कि जो क्योंकि हमारे मुआशरे में है मिसोजिनिस्ट मुआशरा है। ये पिदरे शाही जो है ये आर्यों की तहज़ीब थी जो कि दरावड़ों से छीनी गई, और पिदरे शाही जो है मैं समझती हूँ कि हमारे मुआशरे को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। मतलब कि मर्दों की जो है ज़्यादा सुपेरिटी है इस मुआशरे पे, ये हर जगह आपको देख रहे हो, वेस्ट में भी ये कल्चर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मार्च का हिस्सा बना जाए, और इससे मैं अपने हकूक़ ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के हकूक़ के ऊपर बात करूँगी जो कि हमेशा सुने नहीं जाते। ज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बहुत सी जो घरेलू औरतें उनसे बातचीत चलती रहती है, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जॉब करना चाहती हो, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हो, तो वो बजाय बाहर जाके जॉब करके अपने पैसे कमाना या अपने पैरों पे खड़े होने की बजाय वो घर में रह के मर्द के हाथों जलील होना, गालियाँ सुनना पसंद करती हैं, लेकिन वो चली चाहती कि वो बाहर जाए। क्यों? वो एक हड्राम है। मैंने बहुत सी ऐसी औरतों से बात की है। लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने एक जगह गई देसी घर में, मुझे एक जगह इनवाइट किया गया ना साउथ पंजाब में। मैंने कहा जी मैं तो कमाती हूँ, महीने का मैं इतना कमा लेती हूँ, मैं अपने खर्चे खुद से बेयर कर सकती हूँ, मैं अच्छा पहन सकती हूँ, अच्छा खा सकती हूँ, अच्छे लोगों में बैठ सकती हूँ। सिर्फ मेरे तो कुछ ऐसे माल नहीं है, लेकिन मेरी दुआ, कुछ लोगों की दुआओं से मैं जो इतना कुछ कर पाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा औरत की तो कमाई में ही बरकत नहीं है, आप कैसी बातें कर रही हैं। मैंने उनको दर्स दिया किस्म का। मैंने कहा आप भी कमाएं। अभी जो आप वाली बात है कि जब मैंने उनको फाइनेंशियली एम्पावर करने की तरफ में लेकर आई, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो मर्द के हाथ से जलील होना बेहतर समझती हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसी औरतों के ब्रेन वॉश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ब्रेन वॉश इस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में ना, कि आप उनको जब तक उनको तबलीग नहीं करोगे, उनके दिमाग के ऊपर वो बात सवार नहीं करोगे, कैसी होंगी वो? कभी भी खुद को चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी नानी दादी सब पुराने जो उसकी माँ है उसने वो बर्दाश्त किया, मर्द का थप्पड़ बर्दाश्त किया, तो वो भी चाहेगी कि हाँ मैं मर्द का थप्पड़ खा लूँगी लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊँगी। मैं जो है वो रात को अगर मर्द शाम में वापस आता है तो उसके हाथों जलील हो जाऊँगी, उससे पैसे मांग लूँगी मैं, लेकिन मैं सारा दिन मेहनत नहीं करूँगी। एक सेल्फ रिस्पेक्ट है शायद औरतें अपनी ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि ये मर्द ने ही उसका कॉन्सेप्ट बनाया, औरत ने कभी, और औरत का ही कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आप अगर कोई भी रिलीजन उठा के देख लें, औरत तिजारत करती होती थी, औरत के पास इतने वसाइल थे कि मर्द उससे जो है मांगने आते थे अशरफियाँ। आप इस्लाम की हिस्ट्री देख लें, कितनी अच्छी मिसालें मिलती हैं हमें। हज़रत खतीजा की हमें मिसाल मिलती है। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ इस्लाम के मामले में, नॉट इस्लाम में हर रिलीजन को पढ़ती हूँ, और उसमें इंसानियत का जब दर्स देखती हूँ, जब औरतों की मूवमेंट की बात होती है, जब औरतों की मूवमेंट देखती हूँ, मैं बड़ा खुश होती हूँ कि हमारी तो औरतें इस तरह थी। और आजकल की जो औरतें हैं, मैं कभी उनको खिलाफ नहीं जाती। बीइंग अ रेडिकल फेमिनिस्ट में समझती हूँ कि औरत का ये कॉन्सेप्ट मर्द ने बनाया है। जी औरत की कमाई में बेहतरी नहीं है, कब वो बरकत नहीं है, औरत जाएगी बाहर तो औरत फितना है, कम अकल है, ये मर्द औरत की कमाई में बरकत नहीं है, लेकिन वो 4-4 बच्चे पढ़ा के पैरों पे खड़ा कर लेती है, बच्चों की शादियां कर लेती है, पूरी फैमिली, अपने माँ बाप भी संभाल लेती है, लेकिन उसकी कमाई में बरकत नहीं है। ऑब्वियसली ना कि हमारी सोसाइटी में औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा हुआ है कि हर साल एक बटन दबाओ और बच्चा बाहर लेके आओ, जब जो है मशीन के बोल्ट कम हो जाए तब आप मतलब वो नहीं कर सकते। तो औरत को तो उन्होंने घर तक के हद महदूद कर दिया है। जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट मतलब बहुत आम है। बहुत कम औरतें हैं जो अपने पाँव पे खड़ी हो पाती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं। लेकिन जिस मुआशरे से मेरा हिस्सा है वो मुआशरा चाहता ही नहीं है कि औरत जो है अपने आप को सामने लेके आए, रिप्रेजेंट करे। क्योंकि अगर ये औरत के काम करने से नहीं होते, औरत की बेखौफी से ये डरते हैं। क्योंकि अगर औरत बेखौफ होकर काम करेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, हैरेसमेंट करने वाले तो फिर बंद हो जाएंगे।